क्लास नेक्स्ट से हम करते हैं आज। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने एक कर लिया था, उसके दो पार्ट थे, दोनों कर लिए थे, सिलेंड्रिकल वाला भी कर लिया था, स्फेरिकल वाला भी कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं बुक का ही। क्वेश्चन देखो, इफ द मैट्रिक इन V3 इज गिवन बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5 dx1 का स्क्वायर प्लस 3 dx2 का स्क्वायर प्लस 4 dx3 का स्क्वायर माइनस 6 dx1 dx2 प्लस 4 dx2 dx3। कंप्यूट करना है, ए और बी पार्ट दोनों है, जी निकालना है और जी आई जे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन में से देख के अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। कंपेयरिंग द गिवन मैट्रिक्स, सबसे पहले यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, G11 की वैल्यूज निकालो। G11 की वैल्यूज क्या होगी 5, देखो यहाँ से। ठीक है, ये G11 की वैल्यू हम इस तरीके से डी एस स्क्वायर इस तरीके से लिखते थे। डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आता था, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, कंपेयर करते थे इस तरीके से हम। तो G11 का मान कितना है 5, ठीक है। और G हमारे पास यहाँ से लिखो, G22 का मान कितना होगा हमारे पास 3 और G33 का मान कितना होगा हमारे पास 4, ठीक है। G11 का मान हमारे पास 5, G22 का मान 3, G33 का मान 4। अब देखो G ये क्या दिखा रखा है 1 2, तो G12 और 21 एक ही होते हैं। इसका मान कितना दे रखा है -3, क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे हमेशा। समझ आ गया आपको। G12 और G21 का मान कितना होगा -3। तो इस तरीके से G23 और G32 का मान कितना होगा 2, G23 और G32 का मान कितना होगा 2, और बाकी रह क्या हमारे पास 1 3 और 3 1 का मान कितना होगा 0। ये हमने मैट्रिक कंपेयर करके इसके मान रख दिए, ठीक है। तो अब हम G निकालना है, तो सबसे पहले G का मतलब होता है Gij का क्या निकालेंगे मोड। तो हमारे पास ये लगा लीजिए G11 G12 G13, यहाँ पे G21 G22 G23 G31 G32 और G33, ठीक है। यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। G11 का मान 5, 12 का मान कितना है -3, 13 का मान कितना है 0 और 21 का मान कितना है 21 का मान हमारे पास -3 और 22 का मान कितना है 3 और यहाँ पे 23 का मान कितना है 2 और 31 का मान कितना है 0, 32 का मान कितना है 2 और यहाँ पे 33 का मान कितना है 4। हमारे पास आ गया ये हमारे पास G 5 -3 0 -3 3 2 0 2 4। अब इसको खोल देते हैं हम। सबसे पहले 5 के साथ खोलेंगे हम, कितना आएगा 12 -4, फिर इसके साथ माइनस क्या हो जाएगा प्लस -12 -0 और इसके साथ कितना हो जाएगा 0, तो 0 के साथ खोलने की जरूरत ही नहीं है। 5 × 8 प्लस 3 -12, तो ये हो जाएगा 40 -36, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो G इज इक्वल टू मोड ऑफ Gij का मान कितना आ गया मेरे पास 4। ये हमारे पास किसका आंसर हो गया, दिख रहा है। ठीक है, तो G इज इक्वल टू Gij इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ए पार्ट, ये आ गया G इज इक्वल टू मोड ऑफ Gij इज इक्वल टू इसका मान कितना आ गया 4 आंसर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है ये इसका मान निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगी, बी पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। इफ Gij बी दी कोफैक्टर, ये फॉर्मूला है इसका, कोफैक्टर ऑफ Gij इन Gij इज इक्वल टू G, तो देन Gij का मान क्या निकलेगा मेरे पास, हमारे पास होगा कैपिटल Gij डिवाइड बाय G, ठीक है। जैसे कि मुझे G11 का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या होगा कोफैक्टर। G बड़ा क्या है, ये देखो G बड़ा क्या है, कोफैक्टर है किसका Gij का, तो कोफैक्टर ऑफ G11 डिवाइड बाय G। ये फॉर्मूला समझ आया इसका। इधर देखो ऊपर वाले का मान निकालना है ना,
तो ऊपर वाले का मान कैसे निकालेंगे, G11, G12, G13, G21, 22, 23, C1, C2, C3, ये सब मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, G11 को फैक्टर ऑफ G11 डिवाइड बाय G, ठीक है। तो G12 को फैक्टर ऑफ G12, ये ऊपर है ये नीचे है, ये इसकी वैल्यू मेरे पास है ना इसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले G11 का मान निकालते हैं। G11 इसका कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। इसका कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकालना है तो इसके ऊपर लाइन लगाई, इसके ऊपर, तो ये इसका कोफैक्टर ये रह गया, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 2 2 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 4, है ना। तो ये कितना 12 माइनस 2, 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आएगा, G11 का मान कितना आ गया 2, G11 का मान कितना आ गया मेरे पास, समझ आया ऐसे, ठीक है। ये कोफैक्टर है। इस तरीके से हम G22 का मान निकालते हैं, G22, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ G22 डिवाइड बाय G। G22 कौन सा है, ये रहा J21, J22, तो इसका कोफैक्टर कौन सा आएगा 5004, इसका कोफैक्टर यही होएगा 5004, यहाँ पे मान लिख दो G22, इसका निकालते हैं हम 5004, और नीचे क्या आएगा 4, तो 20 माइनस 0 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5, G22 का मान कितना आ गया 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सारी वैल्यूज निकालेंगे, तो हेंस लिख के हम लिखेंगे हेंस Gij इज इक्वल टू 2 3 माइनस 3 बाई 2 3 5 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये इसका किसका पार्ट है, बी का आंसर। इस तरीके का एग्जाम्पल कोई भी पेपर में आ जाए तो आपको कैसे करना है, ऐसी मैट्रिक्स दी होगी ds स्क्वायर इज इक्वल टू 5 dx1 स्क्वायर प्लस 3 dx2 का स्क्वायर प्लस 4 dx3 का स्क्वायर माइनस 6 dx1 dx2 प्लस 4 dx2 dx3। सबसे पहले कंपेयर करोगे G11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है, ठीक है। 11 क्या होगा, इसमें G11 5 होगा, G22 3 होगा, G33 4 होगा, और जो 12 होंगे उसका हाफ करना है, क्योंकि 12 की वैल्यू 21 के बराबर होगी, ठीक है। 23 की वैल्यू 32 के बराबर होगी, 13 की वैल्यू 31 के बराबर होगी। अब जब हमें G निकालना है तो ये ध्यान रखना, इसको मैट्रिक्स में डालोगे और इसका मोड निकाल दोगे। मोड निकालना आपको आता है, प्लस माइनस पर मैट्रिक्स खोलनी आपको आती है। फिर इसके बाद अगर उसने ऊपर का पूछा है Gij, तो इसका मान क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ नीचे का Gi1 डिवाइड बाय G। देखो अब G11 का मान निकालना है, कोफैक्टर ऑफ G11 डिवाइड बाय G। G22 का निकालना है, कोफैक्टर ऑफ G22 डिवाइड बाय G। इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लीजिए, इसका ये कोफैक्टर लिख के 4 से डिवाइड कर देना है इसको, फिर सारे मान निकाल के हम इसको सारणिक में डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ आया आपको। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, कैलकुलेट Gij एंड Gij, ठीक है। तो एक सबसे पहले Gij निकालेंगे, फिर उससे रखे से कोफैक्टर से फॉर्मूले से Gij निकाल लेंगे, मतलब तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है a dx स्क्वायर प्लस b dy स्क्वायर प्लस c dz स्क्वायर प्लस 2f dy dz प्लस 2g dz dx प्लस 2h dx dy। अब इसके मान देख लेते हैं हम, ठीक है। अब x जो है, y जो है, वो z जो है, वो मतलब कि x और y और z 1 1 से है, मतलब x का मान 1 1 से होगा, y का मान मतलब कि 2 से होगा, z का मान 3 से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास G11 की वैल्यू कितनी आएगी a, ठीक है, समझ आ रही है, दिख रहा है आपको। तो G22 की वैल्यू कितनी आएगी b, G33 की वैल्यू कितनी आएगी c, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास G12 और G21 की वैल्यू कितनी आएगी h, ये देखो 1 2, ठीक है। और फिर इसके बाद G23 और 3 2 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब y और z की वैल्यू, ठीक है, तो कितनी आएगी f। और G13 और 31 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 13 और 31 की वैल्यू g, तो कितनी आएगी g। ये सारी चीज हमारे पास निकल गई, ठीक है। G23 इज इक्वल टू
F32 इज इक्वल टू F। अब क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स खोल लेते हैं GIJ हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा GIJ, इसको मैट्रिक्स में डालो। A 12 का मान कितना है, 12 का मान कितना है H, 13 का मान कितना है G, 21 का मान कितना है H, और 22 का मान कितना है B, और हमारे पास 23 का मान कितना है F, और 31 का मान कितना है G, और इसका मान कितना है 32 का मान कितना है F, और इसका मान कितना है C। ठीक है, अब क्या निकालें इसका मोड, तो इसका मोड निकालेंगे तो A B C माइनस F स्क्वायर माइनस H C माइनस G F प्लस G H F माइनस B G, ये क्या निकल गया मोड ऑफ G। ठीक है, ये तो एक आंसर आ गया, GIJ हमने निकाल दिया, ये रहा GIJ। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ऊपर वाला GIJ, तो ऐसे क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ GIJ डिवाइड बाय G। ठीक है, तो हम निकालेंगे G11, तो हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ G11 डिवाइड बाय G। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ G11 का क्या होएगा हमारे पास, F C डिवाइड बाय, ये पूरा लिखना पड़ेगा, A B C माइनस F स्क्वायर माइनस H C माइनस G F प्लस G H F माइनस B G। तो इसका मान हम लिखे, G11 का मान कैसे आएगा हमारे पास, B C माइनस F स्क्वायर, नीचे पूरा A B C माइनस F स्क्वायर माइनस H C माइनस G F प्लस G H F माइनस B। ये किसका मान निकाला है अभी, G11 का मान। मैच कर लेते हैं, BC माइनस F स्क्वायर, तो इसको खोलना है तो खोल दो, मतलब कुछ कट जाएगा हमारे पास इसका आंसर, सब में फिर शॉर्ट में ही लिख देंगे अपने। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C प्लस HGF प्लस HGF माइनस BG स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा ना हमारे पास, कुछ भी नहीं कट रहा, बस ऐड हो रहा है। BC माइनस F स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ABC प्लस 2GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस HC स्क्वायर। ये किसका मान आ गया हमारे पास, G11 का मान। ठीक है, अब हम एक बार G22 का मान निकाल लेते हैं। G22 का मान ये देखो हमारे पास ये रहा G22, तो AC माइनस G स्क्वायर, AC माइनस G स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ABC प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस HC। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे G33 का मान, तो ये रहा 33, तो ये आएगा AB माइनस H स्क्वायर, AB माइनस H स्क्वायर, नीचे वही ABC प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C। ठीक है, ये हमारे पास इसके मान निकल गए सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, इसके अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे GIJ। क्या ये सब में से कॉमन आ रहा है, ये बाहर लिख दो, ABC प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC माइनस F स्क्वायर, ये किसका मान है, G11 का मान। ठीक है, तो साफ करना पड़ेगा यहाँ पे ना, एग्जाम्पल नंबर 15, dx स्क्वायर a dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस c dz स्क्वायर प्लस 2f dy dz प्लस 2g dz dx प्लस 2h dx dy, इसके मान कंपेयर करके लिख लिए। इसके बाद हमने GIJ का मान मोड ऑफ G निकाला, GIJ की फॉर्मूला लिखा, कोफैक्टर ऑफ GIJ डिवाइड बाय G। जैसे मान लीजिए G11 निकालना है तो कोफैक्टर कैसा होगा, BC माइनस
एफ स्क्वायर। इस तरीके से हम 1 2 निकालेंगे, इस तरीके से हम 1 3 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे और इसको कैसे लिखाएंगे एक मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स के वैल्यूज मैं लिख रही हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो हमारे पास ये जी आई जे है मैट्रिक्स, इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास होगा जी आई जे, जो सब में से कॉमन था वो तो हम यहाँ लिख सकते हैं। जी आई जे जो बाहर आ रहा था हमारे पास ये है ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके साथ लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये होगी बी सी माइनस एफ स्क्वायर, एफ जी माइनस एच सी, एच एफ माइनस बी जी, एफ जी माइनस सी एच, ए सी माइनस जी स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, और जी एच माइनस ए एफ और ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों के मान निकल के, सभी के मान आपको निकालने हैं। मैंने सिर्फ आपको G11, G22 और G33 के मान निकालने बताए हैं, आपको सबके मान निकालने हैं। ये कॉमन आएगा सब में तो ये बाहर निकाल दिया, बाकी सारी वैल्यूज कहाँ रख दी, अंदर रख दी। ठीक है, कोई डाउट है? ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ट्राई करोगे आप। क्वेश्चन 12 है dx स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 का स्क्वायर माइनस 2 dx2 का 2 स्क्वायर प्लस 3 dx3 का स्क्वायर माइनस 8 dx2 dx3 इवैल्यूएट करना है जी जी आई जे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने।